बच्चों, इससे पहले हम लोग पीछे वाला क्लास सब में जो है चर्चा किए हुए थे त्रिकोणमितीय अनुपात के संबंध में लंब, आधार और कर्ण का जो संबंध है। जैसे किसी न्यून कोण के लिए हम लोगों ने जाना था, क्या जाना था हम लोगों ने? पहला नंबर साइन थीटा बराबर P बट्टे H, कॉस थीटा बराबर B बट्टे H, टेन थीटा बराबर P बट्टे B, कॉसेक थीटा बराबर H बट्टे P, सेक थीटा बराबर H बट्टे B और कॉट थीटा बराबर B बट्टे P। इसमें स्पष्ट किए थे हम लोग, अभी दिख भी रहा है कि साइन थीटा P बट्टे H है, इसका ठीक उल्टा है कॉसेक थीटा, P बट्टे H का उल्टा H बट्टे P, और कॉस का उल्टा है सेक थीटा। अगर कॉस थीटा हमको याद है B बट्टे H, तो उसका उल्टा कर देंगे तो H बट्टे B हो जाएगा सेक थीटा। तो ऐसे टेन थीटा का उल्टा हो गया कॉट थीटा, टेन थीटा P बट्टे B और कॉट थीटा B बट्टे P। और इसमें हम लोग साइन कॉस का भी संबंध देखे हुए थे, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, है ना, और इसका कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। इससे आगे हम लोग क्या देखे थे? ये पहला हो गया। दूसरा में हम लोग एक के लिए सूत्र प्राप्त किए, ये किन किन स्थितियों में एक होता है? तो 6 स्थितियों में एक होता है। पहला नंबर साइन थीटा और कॉसेक थीटा, इसका गुणनफल एक होता है। दूसरा कॉस थीटा और सेक थीटा का गुणनफल एक होता है। थीटा के जगह कोई दूसरा कोण भी हो सकता है, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, पाई, साई, कप्पा, डेल्टा, ये सब होता है ना, या 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, समझे ना। थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, या थीटा है तो कहीं ए होगा, कहीं बी होगा, कहीं कुछ होगा, लेकिन हर एक स्थिति में आपको ये ध्यान रखना है कि थीटा बराबर हो। यहां पर मान लीजिए थीटा है, यहां पर बीटा है, तब सूत्र लागू नहीं होगा, समझ गए ना। कोण वही रहना चाहिए, कोण में परिवर्तन अगर होगा तो फिर मान बदल जाएगा। ये थीटा है तो यहाँ भी थीटा होना चाहिए, यहाँ बी है तो यहाँ भी बी होना चाहिए, ए है तो यहाँ भी ए होना चाहिए, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर एक हुआ था। फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। और छठा नंबर में है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। यहां तक हम लोग जान गए, समझे। ये 6 स्थितियों में सेकंड नंबर बता दिया गया है। 6 स्थितियों में एक का सूत्र हम लोग प्राप्त किए थे। साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा एक, कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर एक, टेन थीटा गुने कॉट थीटा एक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक। अब क्या कहीं भी किसी भी सूत्र को एक के लिए प्रयोग किया जा सकता है? तो नहीं। आपको जिस ग्रुप का एक लेना होगा, तो यदि साइन के साथ कॉसेक गुना के रूप में होगा तो एक लिख सकते हैं, ऐसे इसको समझिए। और साइन और कॉस के स्क्वायर के रूप में कहीं थीटा का मान अगर दोनों जगह बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वहां एक ले सकते हैं। यानी कि साइन कॉस के साथ एक का सूत्र ही होगा। एक का सूत्र जो है, अगर साइन कॉस है, ये लगा दीजिएगा, इसका भी एक होता है, तो आपको वहां आप गलत कर दीजिएगा। यहाँ सेक और टेन होना चाहिए। सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा का जब होगा अंतर के रूप में, तब एक लिख सकते हैं। ऐसे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा एक लिख सकते हैं। तो किस ग्रुप का एक लेना है?
तो इन 6 में से आपको चुनना होगा। अब यहां पर एक चीज देखिए, आप इसको कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं, देखिए इसको हम तीसरा नंबर बताते हैं, ऐसे लिखा रहता है, देखिए किसी भी कोण थीटा के लिए, समझे, किसी भी कोण थीटा के लिए, अर्थात इसका क्या अर्थ हुआ कि थीटा के जगह पर बी हो सकता है, कोई और चीज हो सकता है, जैसे थीटा है, अल्फा है, बीटा है, गामा है, कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी हो सकता है। तो थीटा के लिए किसी भी कोण थीटा, यानी कि थीटा का मान नहीं बदलना चाहिए, तब सूत्र लागू होगा। थीटा का मान बदल जाएगा तो सूत्र नहीं होगा। सूत्र के लागू करने के लिए थीटा हमेशा थीटा होना चाहिए, थीटा की जगह बीटा नहीं होना चाहिए। तो किसी भी कोण थीटा के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो इससे आपको प्राप्त होगा, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो कॉस का पक्षांतर कॉस स्क्वायर पक्षांतर हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ गए। अब अगर इसका स्क्वायर हटाइएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का ओवर रूट। ऐसे ही अगर कॉस स्क्वायर थीटा लिखिएगा तो साइन स्क्वायर पक्षांतर हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा लिखिएगा, स्क्वायर हटने से फिर रूट हो जाएगा। समझ गए। एक चीज हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं कि स्क्वायर हटने से प्लस माइनस ओवर रूट होता है। तो प्लस माइनस तो हम जब माइनस की आवश्यकता होगी तो हम माइनस का प्रयोग करेंगे। अभी हम लोग 0 और 90 के बीच में सीख रहे हैं। 0 और 90 के बीच से जब द्वितीय तृतीय चतुर्थ पाद में जब जाएंगे तो वहां जो है प्लस माइनस का प्रयोग होगा। अभी हम पहला पाद फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में जो है ना हम लोग सीख रहे हैं, तो उसमें केवल धनात्मक मान ही होता है। इस तरह से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ, 1। अब इससे आपको साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र प्राप्त हुआ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र प्राप्त हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इससे आपको साइन थीटा का सूत्र प्राप्त हुआ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का ओवर रूट, और इससे कॉस थीटा का सूत्र प्राप्त हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का ओवर रूट। अर्थात साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से 1 2 3 4 ये 4 सूत्र प्राप्त हुआ। स्क्वायर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटाने पर रूट हो जाएगा। यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हट जाएगा तो रूट हो जाएगा। अब इसी तरह से चौथा नंबर आइए। चौथा नंबर में हो जाएगा, क्या है यहाँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी कह सकते हैं हम किसी भी कोण थीटा के लिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब इससे हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, याद करके रखिएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए माइनस टेन स्क्वायर थीटा पक्षांतर हुआ प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर का सूत्र जब लिखना होगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखिएगा, स्क्वायर हटने से फिर रूट हो जाएगा, और टेन स्क्वायर थीटा लिखिएगा। यहाँ पर बच्चे गलत कर देते हैं, टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सावधान, यहाँ पूरा सावधान रहिए। 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा बच्चा लिख देता है, गलत है। आप टेन स्क्वायर थीटा लिखते हैं तो 1 का पक्षांतर न होगा, टेन स्क्वायर थीटा 1 पक्षांतर हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर माइनस 1 होगा। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। स्क्वायर हटेगा तो ओवर रूट हो जाएगा। समझ गए।
तो क्या हुआ इसमें, सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र और टेन स्क्वायर थीटा का सूत्र प्राप्त हुआ। सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब पांचवा नंबर है, क्या हुआ है पांचवा नंबर, यहां से देखिए कॉस से नीचे, सबसे नीचे वाला कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 है। तो अभी आप लोग देख लिए हैं, इसमें सेम चीज है, यहाँ बराबर है, माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, यहाँ सेक और टेन है, यहाँ कॉसेक और कॉट है। तो ठीक उसी तरह से हम लोग इसको प्राप्त करेंगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्यों, क्योंकि कॉट स्क्वायर पक्षांतर हो गया, माइनस है उस तरफ जाकर प्लस हो गया। और अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ भी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। देखिए यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस सेक स्क्वायर लिखना गलत हो जाएगा, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर लिखना गलत हो जाएगा। आपको लिखना क्या है, टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ गए। तो इस तरह से क्या हुआ, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सब जो है ना बेसिक ज्ञान है, ये सब नहीं अगर मालूम है आपको तो त्रिकोणमिति का एक भी प्रश्न आप नहीं समझ पाइएगा। एक भी जो है किसी भी तरह से आपको कितना भी सरल तरीका से बता दिया जाएगा, आप कुछ समझ में नहीं कीजिएगा। इसलिए इसको आप याद करके रखिए एकदम। पहली क्लास से जो त्रिकोणमिति हम बता रहे थे आपको, त्रिकोणमितीय अनुपात जो है शुरू किए थे, तब से आज तक के क्लास में जितनी भी बातें हम बता चुके हैं, आगे जब हम एक्सरसाइज में जाएंगे एक एक करके हम लोग हर एक एक्सरसाइज को बनाने वाले हैं। एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन है सब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वहां पर अगर हमको सूत्र याद नहीं होगा तो क्या सॉल्व करिएगा, क्या समझिएगा, कुछ नहीं समझ पाइएगा। इसीलिए ये बेसिक ज्ञान आपको होना बहुत जरूरी है। समझ गए कि नहीं। और ज्यादा विस्तार से होता है, लेकिन चूंकि समय कम है तो जहां तक हो है ना, उसमें आप लोगों को जो है याद